आजकल क्या हो रहा है कि हम लोगों को बड़ा कड़वी बात लगेगी, आंतरिक भजन है नहीं, आंतरिक हमारी अध्यात्म में गति नहीं है और शास्त्र पढ़ के बाह्य बुद्धि से उसका अर्थ बोल रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा। ये दिव्य भाषा है, ये तो उनकी समझ में आती है जो समाधि भाव को प्राप्त है। हर समय भगवतानंद में एक एक शब्द स्पष्ट दिखाई देता है। बेमतलब लिए घूम रहे लड़ाई झगड़ा, अरे तुलसीदास जी ने ये लिख दिया, उन्होंने वो लिख दिया। आप पहले थोड़ी देर बैठकर भजन तो करो ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा। हमने सुना था कि जिस समय ये रामायण का रोल करवाया जा रहा था तो रामानंद सागर ने सबको निषेध किया था, कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेगा, कोई भी गंदा भोजन नहीं करेगा, कोई भी ये सब। और उन्होंने स्वयं बताया था, वो जो राम बने थे, कि हमको ये शिक्षा दी गई थी कि आप एक रोल करने के लिए इतना संभाला गया उनको, सालों से उनको बिल्कुल सब विषयों से दूर करके एक साधना कराई गई, तब सब बैठ के हाथ जोड़ के देखते थे रामायण। और जिन्होंने देखा चिदानंद और वो लिख रहे, उनकी बात तुम काटने के लिए अधिकारी कब बन सकते हो। मूर्खता, केवल मूर्खता। कोई भी शास्त्र में बात गलत नहीं है, उसको समझने के लिए हम आपको नियम दें, उनका आप 1 साल पालन करो और फिर हमारे पास बैठो, वो सूत्र बोलेंगे, अगर आप हाँ न कह देना तो हमें बता देना, क्योंकि बुद्धि पवित्र होनी चाहिए यार। शराब पी के तुम शास्त्र की व्याख्या निकाल पाओगे? व्यभिचार कर, मान लो बड़े पदों में हो तो इससे तुम उस जगह पद हो जहां प्राकृतिक राज्य है और ये भागवतिक राज्य है। अध्यात्म राज्य के विषय को तुम प्राकृतिक राज्य के राजा होकर नहीं समझ सकते, उसके लिए प्राकृतिक राज्य का अभिमान छोड़ना होगा। और दैन्यवन देखो, जितने भी भगवत भक्ति उनके चरित्रों को पढ़ के देखो, आज सब क्या है, बोले हम शास्त्र अरे जब तुम बच्चे हो, अभी जानते ही नहीं हो, बच्चे क्या फाड़ नहीं सकते, तो बच्चे ही हो, हमारी दृष्टि में तुम क्या हो। मतलब हमें गाली दो, मारो दो, तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा। इस शरीर तक ही तुम्हारी पहुंच, हमारी तक तुम्हारी कभी जीवन में पहुंच नहीं हो सकती। इसको काट सकते हो, इसको मार सकते हो, ये मरने लायक है इसलिए मरेगा, तुम मेरे को छू नहीं सकते, तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही शास्त्र के पन्ने फाड़ सकते हो क्योंकि फटने वाले हैं, विनाशी, उसमें जो शब्द लिखा है उस पर तुम्हारी पहुंच ही नहीं है। इसीलिए सारे लड़ाई झगड़े सब। आज जो है ना, अपने आचरण नहीं सुधारा जाता, महापुरुषों को गालियां दी जाती। अपने आचरण सुधार के देखो, फिर जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो आप उनके चरणों में झुक जाओगे कि उनका जीवन कैसा था। महापुरुषों गाए ऐसे लिखिए, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है वहां राग द्वेष नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। वो जो लिख रहे हैं उसको बात समझो, अगर समझ में नहीं आई तो बस इसी में झगड़ते हैं, जाति पक्ष में झगड़ते, संप्रदाय पर। एक ईश्वर का पूजने वाला दूसरे ईश्वर का खंडन कर रहा है, ये क्या है? मूर्खता ही तो है। अरे एक ही है, उसके नाम अनेक है, उसके रूप अनेक है, उसकी सेवा पूजा करके बात जान जाओगे। झगड़ा करने से, झगड़ा करना तो अज्ञान है और अज्ञानी कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब कलयुग बढ़ेगा ना तो ऐसे ही बढ़ेगा, कोई सत्य की बात मानना नहीं चाहेगा। भगवान ने जो जो सिद्धांत बनाए उनको समझो, उनके अनुसार चलो, आपको शांति मिल जाएगी, आपको आनंद मिल जाएगा। आज हम 4 लोगों को रिझाना ही शांति समझते हैं। 4 लोग हमारे पास ज्यादा आने लगे, यही हमारी उन्नति है। 4 रुपए ज्यादा हो जाए, यही हमारे ऊपर कृपा है, ये हम मानते हैं। ये है, बुद्धि पलट गई। बात यह है कि भगवान मिल जाए तो कृपा, शास्त्र की बात के अनुसार हमारा आचरण हो तो कृपा, हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त करें तो कृपा। अब ये बातें कहाँ समझने में आती है। जैसे हम आपसे कहें कि आप विचार करो, आप तो आप अपने विचार से नहीं, हमारी ताकत से बोलोगे, आपको लगेगा हाँ ठीक है, क्योंकि पवित्र वातावरण, पवित्र दर्शन और पवित्र संकल्प, तो आप उसको अपवित्र संकल्प से कहीं जान पाओगे। अरे धनुर्विद्या सीखने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती थी, ये संकल्प से अस्त्र से। आप ये पराविद्या, इसको तुम गंदे आचरण करके जान जाओगे, गंदे आचरण करके तुम इसको, इसके शब्दों को जान जाओगे। फिर तो ब्रह्म ऋषियों का तपस्या करना, जीवन ऐसे सब भगवान में पूरा झोंक दिया जीवन, तब जान पाए। और तुम व्यभिचार कर रहे हो, गंदे आचरण का, तुम उनकी बात जान जाओगे, फिर कैसी।